नमस्कार। आपने इनकी हस्तरेखा भेजी है, कुछ आपके प्रश्न हैं उनको भी शामिल करेंगे। हाथ में रेखाएं, उंगलियों का क्या मतलब है इनके हाथ में, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनके अंगूठे की। अंगूठा अगर देखा जाए तो ऊपर से पतला है और ऊपर से चिपटा है, फ्लेक्सिबल अंगूठा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में तरक्की इत्यादि चीज़ों को ये दिखाता है अंगूठा। ऊपर से पतला होना, ये भी कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में तरक्की करेगा, कहीं ना कहीं जो है ज़मीन से या मकान से व्यक्ति को लाभ भी मिलेगा, चाहे वो भाड़े पे हो चाहे वो किराए पे हो इत्यादि चीज़ों में। अंगूठे का ये हिस्सा अगर देखें तो ये लंबा है, ये छोटा है, ये वाला छोटा है। ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय उसके खराब होंगे, किसी प्रकार से जल्दबाजी से अपने आप को दूर करके चलना चाहिए। अंगूठे में ये हिस्सा अगर ये देखा जाए तो ये कहा जाएगा धन के लिए अच्छा है, किसी करीबी या घर परिवार के व्यक्ति के कारण व्यक्ति जो है जीवन में तरक्की करेगा या आगे बढ़ेगा। अंगूठे का अगर और भी बात कर लेते जौ के साइन की। देखिए जौ का साइन अगर कहा जाए, जौ का साइन तो नहीं है कहा जाए कहलाएगा, लेकिन ये ज़रूर कहा जाएगा कि धन के लिए सामान्यता अगर कहा जाए सामान्य है, किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है अंगूठे से संबंधित। गुरु की उंगली की बात कर लेते हैं। गुरु की उंगली एक सीधी है, शनि की उंगली के पास पहुंच रही है, अच्छा संकेत। संतान को लेके विलंब ना करें, संतान से संबंधित चीज़ों में कभी भी जीवन में देर ना करें। संतान से संबंधित चीज़ों में ये कमी को दिखाती है। गुरु की उंगली अगर कही जाए तो सीधी कहलाएगी, ये अच्छा संकेत कहलाएगा। गुरु पे कुछ रेखाएं खड़ी खड़ी होना, ये भी धन के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, कर्म के लिए अच्छा कहलाएगा। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति को अपने वेट का हमेशा ध्यान रखना है। ऐसे लोगों का वेट बढ़ता है तो बेहद तेज़ी से बढ़ता है, वेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को, और अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनि की उंगली की बात करते हैं। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो बेहतर कहलाएगी, सीधी है, बिल्कुल स्ट्रेट। शनि के ऊपर जो है कुछ रेखाएं खड़े होने का मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा ऐसे लोगों के मित्र यार बहुत होते हैं। धन की स्थितियों को भी अगर कहा जाए तो ये हिस्सा धन को दिखाता है और लंबा है। धन रहेगा, धन आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। उसके लिए अभी और कुछ रेखाओं के बारे में बताएंगे, फिर मैं बताऊँगा क्यों नहीं रुकेगा, कौन सी रेखा कहती है। शनि की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से चकोर है या फिर कह लीजिए गोल है, पतली नहीं कहलाएगी, गोल कहलाएगी। ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति अंदर से थोड़ा सा शारीरिक ऊर्जा की कमी दिखाई देती है, कम मेहनत उतनी नहीं कर पाता होगा, कहीं ना कहीं लग्जीरियस लाइफ को दिखाती है। सभी प्रकार का सुख ऐसे लोगों को मिलता है, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। घर परिवार के कारण भी जो है सुखों को ये बढ़ाता है। अब बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली की। देखिए सूर्य की उंगली अगर कहें, ये रेखाएं इंगित होना, सूर्य की उंगली पे ये हिस्सा ये बनना, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है समय समय पे कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा व्यक्ति को बढ़ाने वाला, व्यक्ति को उठाने वाला, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो घर का हो। ऐसे लोगों की मित्र मंडली या फ्रेंड सर्किल भी बड़ी लंबी होती है। कहीं ना कहीं दुखी होते हैं, और किससे दुखी होते हैं कि लोगों का सहयोग कर देते हैं, और लोगों का सहयोग अगर कहा जाए खासकर धन को लेके, वापस धन नहीं मिलेगा। लोगों का कितना भी सहयोग करिए लेकिन देख दाख के सहयोग करिए। बुध की उंगली की अगर बात करें, ऊपर से टेढ़ी हो रही है, सूर्य की तरफ चिपक रही है। ये व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में सामान्यता अगर कहा जाए, ऐसे लोगों को जब भी यहाँ से टेढ़ी हो, ऐसे लोगों को एक जगह पे टिकने की आदत डालनी चाहिए, स्थिर होने की आदत डालनी चाहिए, नहीं तो जीवन पर्यंत जो है कुछ समय ये करें कुछ समय वो करें, वाली स्थितियाँ जो है बनती रहेंगी। बुध के क्षेत्र पे अगर ये रेखा की बात कर लेते हैं, इस रेखा की, तो ये दिखाता है कि मौजूद आने वाले समय में कुछ व्यक्ति जो है नए कामों में पड़ेगा, ठीक है। और नए काम कैसे होंगे अभी मैं चर्चा उस पर करूँगा, आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा मैं। अब बात करते हैं इनकी जो है पर्वतों की। देखिए पर्वत अगर देखे जाए तो सामान्यता सामान्य उठें, बेहद अच्छे पर्वत है, पर्वतों में कोई कमी नहीं है, चाहे सूर्य का हो, चाहे शनि का हो, चाहे बुध का हो। पर्वतों की स्थितियां अगर कही जाए हाथ में अच्छी कहलाएगी। हाथ ये चौड़ा है, ये हाथ चौड़ा कहलाएगा। ये व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में दिखाता है, व्यवसाय में बढ़ाने को दिखाता है या व्यवसाय में बढ़ाता है।
ये हिस्से पे ट्रायंगल बनने का मतलब जो है घर परिवार का सुख मिलना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भवन, अपना मकान व्यक्ति का ज़रूर होगा और इच्छाओं की स्थितियों के अनुरूप होगा। मतलब अच्छा मकान, सुंदर मकान, जैसा व्यक्ति चाह रहा था, जो इच्छा कर रहा था, उस हिसाब से उसका मकान होगा। ये हिस्सा अगर देखा जाए ये भावुकता को दिखाता है और इसमें जो है अगर देखें वी का साइन बनना ऊपर से, ये भावुकता में नुकसान को दिखाता है। अति भावुकता भी अच्छी नहीं कहलाती जीवन में। एक वलय बन रहा है, ये वलय अच्छा कहलाता है। ये वलय जीवन में तरक्की इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, उसमें संदेह नहीं है। ये वलय कहीं ना कहीं जीवन में तरक्की को दिखाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अगर मैं शनि के हिस्से की बात करूं, शनि पे कुछ रेखाएं और इस रेखा का भाग्य रेखा ऐसे करके जाना, अगले 1 साल, हालांकि मैं कहूँगा अगले 2 साल का पीरियड और ख़ासकर इस साल बेहद सावधानी बरतिएगा। किसी प्रकार का बैक्टीरिया आप जान ही रहे हैं, कोविड का समय चल रहा है, बेहद सावधानी करके चलिएगा। और इनको जो है जीवन में गाड़ी आराम से चलानी है। ऐसे लोगों को चोटें बहुत लगती हैं, बचपने में खूब चोटें लगी होंगी। चोट चपेट को ये दिखाता है। माथे पे चोट लगी, उनकी भौं के आसपास इनको चोट लगी होगी, ये इसको भी दिखाता है। ये जब रेखा ऐसे करके जाए और एक रेखा यहाँ आके मिले और ये वलय को छुए, धन के लिए, कर्म के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। थोड़ा सा आने वाले समय में सावधानी अपने आप को बरतें, ठीक है। और ख़ासकर मैं ये कहूँगा अगले 3-4 साल का पीरियड बेहद सावधानी बरतें। ये किसी भी प्रकार का संक्रमण का जो समय है अगले साल फरवरी तक का है, ठीक है। अपने पेट का, अपने खान पान का ध्यान रखने की इनको विशेष ज़रूरत है। लापरवाही अच्छी नहीं कहलाएगी। शनि के क्षेत्र पे और कुछ बात कर लेते हैं। देखिए शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए ये धन के लिए, धन से संबंधित रेखाएं दिखाता है। धन के लिए अच्छा कहलाएगा, व्यक्ति जीवन में अच्छे स्तर का धन कमाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए वलय धन को सपोर्ट करेगा। ये रेखा जो मैंने भावुकता को बताई थी और यहाँ पर आके जो है ये टूट रहा है। ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति धन तो कमाएगा, अभी की भी स्थिति इनकी ऐसी ही होगी, धन तो कमाएगा लेकिन धन रुकेगा नहीं। ऐसे व्यक्तियों के पास धन नहीं रुकता है। बड़ा सावधानी से, बड़ी आँख कान खोल के चलना चाहिए और कोशिश ये कर देना चाहिए कुछ अच्छा धन आए तो उसको इन्वेस्टमेंट कर दे। इनकी अगर हृदय रेखा देखी जाए, हृदय रेखा सबसे अलग है, कम ही हाथ में देखी जाती है हृदय रेखा ऐसी। ये एक तरीके से अच्छी भी कहलाती है, एक तरीके से ख़राब भी कहलाती है। अच्छी अगर इन द सेंस कहा जाए तो ये कहा जाएगा धन के लिए अच्छा योग बनाती है, कर्म के लिए अच्छा योग बनाती है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा योग नहीं बनाती है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी ऐसे लोगों को रखनी चाहिए। और ख़ासकर 2025 तक का बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की। देखिए जीवन रेखा अगर देखी जाए तो सामान्यता अगर कहा जाए सामान्य है, लेकिन कुछ रेखाएं यहाँ पर आके मिल रही हैं तो ये अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा स्वास्थ्य के लिए दिक्कत दिखाती हैं, लेकिन धन इत्यादि चीज़ों के लिए सामान्यता दिखाती हैं। ये रेखा गुस्से को दिखाती है, झुंझुनाहट को दिखाती है। ऐसे लोग अपना काम खुद खराब कर लेते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। फूंक फूंक कदम मतलब जो है डरने वाली बात नहीं, मतलब सोच समझ के चलना चाहिए, क्या अच्छा है क्या खराब है, कौन अच्छा है कौन खराब है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये रेखा कर्म के लिए, व्यवसाय के लिए, धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। ये रेखा 2 सोर्सेज से कम दम देती है। एक व्यक्ति के पास 2 सोर्सेज होते हैं। ये पुश्तैनी काम को भी दिखाती है, मतलब अगर आपके इनके फादर जो है कोई व्यवसाय करते हैं तो उनके काम को भी ये दिखाती है कि उनके काम को ये बढ़ाएंगे। इसमें अगर देखी जाए तो इस रेखा की अगर बात करें जो केतु क्षेत्र से होके आ रही है, ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं कहलाती है। विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी नहीं कहलाती ये रेखा। वैवाहिक जीवन के लिए तनाव को दिखाती है, विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाती है, वैवाहिक सुखों में ये कमी करती है।
ये वैवाहिक सुखों में ये कमी को दिखाती है रेखा। ये ट्रायंगल बनना है इस जगह पे। बहरहाल मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उन उपायों करिएगा और वो जो तनाव है उसमें कमी आएगी। विवाह से संबंधित चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है इसको उपाय करिएगा। इसमें प्रेम विवाह इत्यादि चीज़ें नहीं हैं, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन अगर कहीं स्थितियां बनती हैं तो ना कराएं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बहुत सोच समझ के कराएं। हाथ में अगर बात कर लें कुछ रेखाओं की, और देखिए ये रेखाएं खड़ी खड़ी धन के लिए अच्छा है। कर्ज इत्यादि चीज़ें चढ़ेगा तो उतर जाएगा, ये इसको दिखाती है। धन इत्यादि चीज़ों को इसको दिखाती है कि व्यक्ति जो है धन चढ़ेगा उतर जाएगा, वो वाली स्थितियाँ ये बनाती है। वैवाहिक जीवन अगर विवाह हो चुका है तो मैं ये कहूँगा कि सावधानी बरतें, और जो भी जीवन साथी है थोड़ा सा उनके प्रति है तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इसमें अगर देखा जाए ससुराल का सुख नहीं है, भले लड़की इकलौती हो, वैसे तो मुश्किल ही इकलौती दिख रहा, कुछ ना कुछ ऐसा जो है बातचीत होगी जिसके कारण ससुराल में का सुख ना के बराबर दिख रहा है। या भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसे भी शादी हो उसके माता पिता आने वाले समय में जब भी ख़त्म हो उसके बाद ससुराल जो है ख़त्म हो जाता है, तो ये भी कहा जाता है कि ससुराल का सुख नहीं है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, इनका फ्यूचर से संबंधित चीज़ें पूछी हैं। देखिए फ्यूचर के लिए अगर मैं बात करूं, मैंने तो हालांकि बता दिया आपको, फिर भी मैं फिर से बताने की प्रयास करता हूं। फ्यूचर अच्छा है, घर परिवार का या किसी के सपोर्ट से ये आगे बढ़ेंगे। धन की स्थितियां अच्छी हैं, धन रुकेगा नहीं इनके पास, ठीक है, धन रुकने में दिक्कत है। फ्यूचर से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं, और कोशिश ये करें कि सोच समझ के कार्य करें और कोई किसी प्रकार का गलत कार्यों से अपने आप को दूर रखें। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए मैंने बता दिया, वैवाहिक जीवन के लिए मैंने बता दिया। कुछ उपाय ज़रूर मैं बताऊंगा इनके लिए, उन उपायों को करें ये, और उपाय मैं इसी समय बताऊंगा। पहला उपाय इनको जो करना है, एक मोती ज़रूर पहने, अपने वजन से 1 से 2 रत्ती ज़्यादा एक मोती चांदी में बनवा के इस उंगली में धारण करा दीजिए। दूसरा उपाय जो है, इन महामृत्युंजय का जाप अगले 5 साल तक का हर साल में सावन के महीने में ज़रूर कराया करिए। इनके नाम से इनके शरीर, इनके काम, ऐसा नहीं है कि केवल बीमारी आदमी कराता है महामृत्युंजय, ये लोगों की गलत फहमी है। महामृत्युंजय का जाप कराने से राहु, केतु, शनि और चंद्रमा, ये 4 ग्रहों को बल मिलता है। तीसरा उपाय, राहु की शांति विधिवत विधि विधान से राहु और केतु की शांति जरूर करा दीजिएगा। जो भी आचार्य पंडित जी आपके घर के हैं उनसे बातचीत कर लीजिएगा, वो आपको तरीका बता देंगे। चौथा, एक पुष्कराज या पुखराज जो है इनको पहना दीजिए। इस उंगली में पहनाना है, सोने में पहनाना है, इनके वजन से 1 रत्ती कम या फिर इनके वजन के बराबर, इनके वजन से 1 रत्ती ज़्यादा पहनाइएगा। और कोशिश ये करिएगा जो पुखराज पहनाएं वो थोड़ा सा चटक पीलापन हो, या कह लीजिए कि ऑरेंजी टाइप का, ऑरेंज कलर का, या चटक पीला, एक हल्का पीलापन वाला पुखराज ना पहनाएं, चटक पीलापन वाला पुखराज पहनाएं। सोने में पहनाएं, गुरुवार को सुबह इनको जो है धारण करा लें। स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखना है, पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, वेट को नहीं बढ़ने देना है, वेट को, खान पान, अपने पेट को हरदम दुरुस्त रखना है। कुछ दांतों से संबंधित समस्या भी इनको रही होगी या फिर आने वाली है, थोड़ा वो, लेकिन नॉर्मल है, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है, समय के साथ जो है वो चली जाएगी, कोई विशेष चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भले दांत छोटे हों या दांत बड़े हों दांत में, तो वो कोई चिंता वाली बात नहीं है, बाकी सामान्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी बीमारियों या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गाड़ी सदैव आराम से चलाएं। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।